वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। भारत में मानसून सैलाबों की तबाहकारियां, 100 से ज़ायद हलाकतें। रियासत महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिशों के बायस मिट्टी के तोदे फिसलने और मकानात के मुनहदिम हो जाने जैसे वाक़यात में 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। हुक्काम के मुताबिक बहुत से शहरी ताहाल लापता हैं। महाराष्ट्र के मगरबी और जुनूबी कोंकण इलाके में बारिशें अब भी जारी हैं, जहां सैलाबों के सबब जिंदगी दरहम बरहम हो गई है और मुतासिरा इलाकों में दर्जनों अफराद ताहाल लापता बताए जा रहे हैं। बारिशों के सबब कई अजला सैलाबों की जद में हैं, इसलिए हलाकतों में इजाफे का खदशा है। जिला रायगढ़ में बारिशों के सबब मिट्टी के तोदे फिसलने का एक बड़ा वाकया पेश आया, जिसमें 36 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इसके अलावा भी मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी के तोदे फिसलने और मकानात के अचानक बैठ जाने की इतलाआत हैं। इस वक्त भारतीय फजाइया समेत मुतअद्दिद हुकूमती इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। अचानक सैलाब आ जाने से बड़ी तादाद में लोग पानी में महसूर होकर रह गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए फजाइया के हेलीकॉप्टरों से भी मदद ली जा रही है। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई जैसे शहर में मानसून के दौरान तेज बारिशें होती हैं, ताहम हुकूमत का कहना है कि मगरबी और जुनूबी महाराष्ट्र में इससे कबल ऐसी बारिशों का कोई रिकॉर्ड नहीं। अब तक मुतासिरा इलाकों में फंसे हुए 7,000 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 1 लाख के करीब शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। कुदरती आफात से निपटने के जिम्मेदार मुल्की इदारे, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेस और बाज़ रियासती एजेंसियां इमदादी कामों में सरगर्म हैं, ताहम बारिश न रुकने के बाइस रेस्क्यू कार्रवाइयाँ मुतासिर हो रही हैं। हुक्काम ने भारतीय फौज और बहरिए के भी 6 इजाफी दस्ते मुतासिरा इलाकों की तरफ रवाना कर दिए हैं। हुकूमत के मुताबिक तकरीबन 45 देहात पूरी तरह ज़ेर आब आ चुके हैं, जबकि 800 से ज़ायद गाँव जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात ने मुतासिरा इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मज़ीद शदीद बारिशों की पेशनगोई की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ब्लिंकन का दौरा हिंद। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन 26 ता 29 जुलाई हिंदुस्तान और कुवैत का सफ़र करेंगे। वो नई दिल्ली और कुवैत में आला क़यादत से मुलाकात करते हुए बाहमी ताल्लुकात के तय अमरीका के अहद का इआदा करेंगे और मुश्तरका तरजीहात पर ताउन को आगे बढ़ाने के इक़दामात करेंगे। 28 जुलाई को नई दिल्ली में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ब्लिंकन की मुलाकात वज़ीर उमूर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से होगी। ये कायदीन मुख्तलिफ मसाइल पर बात करेंगे, जिनमें कोविड-19 से निपटने में मुसलसल ताउन शामिल है। ब्लिंकन 28 जुलाई को कुवैत के लिए रवाना होंगे, जहां वो सीनियर कुवैती ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए कलीदी बाहमी मसाइल पर बात करेंगे और 60 साला सिफारती रवाबित को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ब्लिंकन 29 जुलाई को वाशिंगटन DC वापस हो जाएंगे। शांतिनो सेन राज्यसभा से मुअत्तल। TMC रुकने पार्लियामान ने वजीर से कागज छीनकर फाड़ा था। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामान शांतिनो सेन को राज्यसभा के जारी सेशन की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। पार्लियामानी उमूर के वजीर ममलिकत वी मुरलीधरन ने कार्रवाई शुरू होने और ज़रूरी दस्तावेज़ात टेबल पर रखे जाने के बाद मिस्टर सेन को मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश की, जिसे चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कबूल कर लिया। ताहम इसके बाद भी मिस्टर सेन ऐवान में अपनी नशिस्त पर बैठे रहे। मुअत्तली के खिलाफ कांग्रेस समेत हज़ब इख्तिलाफ की जमातों के अरकान ने शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। मिस्टर मुरलीधरन ने कहा कि कल मिस्टर सेन ने ऐवान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी विष्णु के हाथों से कागज छीना और उसे फाड़कर कुर्सी की तरफ उछाल दिया।
तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय ने मिस्टर सेन की मुअत्तली की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि यह करारदाद राज्यसभा के आज के शेड्यूल में नहीं है, उन्हें इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने का मौका नहीं मिला है। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। उम्रे के लिए इजाज़तनामे इतवार से जारी होंगे। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने कहा है कि नया उम्रा मौसम इतवार 25 जुलाई 15 जिलहज्जा से शुरू हो जाएगा। नायब वजीर हज व उम्रा डॉक्टर अब्दुल फताह मशात ने कहा कि इतवार 25 जुलाई से एतमरना ऐप के जरिए उम्रे के लिए इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। वजारत हज व उम्रा और सऊदी अरबियन एयरलाइन अल सऊदिया मुश्तरका प्रोग्राम चलाएंगे। इसके तहत एतमरना ऐप और अल सऊदिया के जरिए उम्रा इजाज़तनामे हासिल किए जा सकेंगे। नायब वजीर हज व उम्रा ने कहा कि इस सिलसिले में तफसीलात से जल्द आगाह किया जाएगा। इतवार 25 जुलाई से यौमिये की बुनियाद पर 20,000 उम्रा ज़ायरीन को इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। उम्रा ज़ायरीन की तादाद में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। इस दौरान अंदरून ममलिकत और बैरून मुल्क के सेहत उमूर के हवाले से निगरानी का अमल जारी रहेगा। लीजिए, हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। उर्दू एक अजीम अदबी विरसे की हामिल ज़बान है। मैं इस ज़बान की जाज़िबियत, मिठास, चाशनी और हमगीरियत का कायल हूँ। इन ख्यालात का इजहार नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने सीनियर सहाफ़ी और साबिक स्पेशल करेस्पॉन्डेंट अंग्रेजी रोजनामा द हिंदू JS इफ्तिखार की ताज़ा तरीन तसनीफ जेम्स ऑफ दक्कन को हासिल करने के बाद किया। इफ्तिखार ने नायब सदर जमहूरिया से उनके हालिया दौरे हैदराबाद के मौके पर मुलाकात की थी और उन्हें अपनी किताब पेश की। ये किताब JS इफ्तिखार के हैदराबाद के अदबा व शोरा पर लिखे अपने मज़ामीन का मजमुआ है। नायब सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि यह किताब नई नस्ल के लिए बेहद फ़ायदा मंद साबित होगी। नायब सदर ने किताब के मुसन्निफ इफ्तिखार की इस काविश को सराहते हुए कहा कि यह किताब हैदराबाद की अजीम तहजीबी और सकाफती विरसे को यकजा करने की कोशिश है। उर्दू ज़बान की शीरीनी ख़ास तौर पर उर्दू शायरी, गीतों और नगमों में गैर मामूली जाज़िबियत ने हर किसी को अपना शैदाई बनाया है। उर्दू एक कदीम और तारीख़ी ज़बान है और इसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। जेम्स ऑफ दक्कन JS इफ्तिखार की 5वीं तसनीफ़ है, जिसे मगरबी बंगाल की पब्लिशिंग कंपनी वोवन वर्ड्स पब्लिशर्स ने शाया की है। 326 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब में हैदराबाद दक्कन के शोरा, शायरात, मुसन्निफ़ीन, मिज़ाह निगारों का इहाता किया गया है। ये किताब रोज़नामा सियासत हैदराबाद के सेल्स काउंटर पर दस्तयाब है या JS इफ्तिखार से फ़ोन नंबर 9440055478 पर राब्ता करके भी हासिल की जा सकती है। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा।